के जगदीशपुर थाना क्षेत्र स्थित टीआरएस मॉल में आवास विकास परिषद की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल परिषद ने मॉल की 27 दुकानों पर अवैध निर्माण का नोटिस चस्पा कर 7 दिन में स्पष्टीकरण देने का अल्टीमेटम दिया है, जिससे व्यापारियों में भारी आक्रोश है। व्यापारियों ने एकजुट होकर अपनी दुकानें बंद कर सांकेतिक धरना दिया और आवास विकास परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मॉल में कल आवास विकास के अधिकारियों ने जो नंगा नाच किया है, उस नंगा नाच को हम व्यापारी किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। व्यापारी ने किस तरीके से अपने धन से दुकानों को खरीदकर व्यापार शुरू किया है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारियों की सरकार है। इसमें हम किसी भी व्यापारी का किसी भी अधिकारी के द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसका मनमानी जो विरोध स्तर करेंगे और उस स्तर तक हम जाएंगे। इनकी अधिकारियों को हम नाक के तले चने चबाएंगे। हम सभी व्यापारी एक साथ हैं और इनका जो कल इन्होंने रवैया अपनाकर 27 दुकानों को सील किया है, ये मनमानी इनकी हम चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। नोटिस चस्पा किए हैं या सील किए हैं? नोटिस चस्पा किए हैं, उस पर किसी जिम्मेदार अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, कोई पत्रांक नहीं है। अब ये नोटिस किसने चस्पा किए हैं, ये अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये मॉल बन रहा था तब ये अधिकारी कहाँ सो रहे थे? ये किस अधिकारी की जिम्मेदारी में मॉल का निर्माण हुआ? उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप पहले अधिकारी पर कार्रवाई करो तब मॉल पर कार्रवाई करो। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अमित भारद्वाज है। मेरी टीआरएस मॉल में A1 के नाम से दुकान है जिसका मैं ओनर हूं। कल आवास विकास परिषद के अधिकारियों द्वारा आकर के यहां पर पूरे मॉल को सील किया गया है। जो खुली हुई दुकानों थी उन पे भी उन्होंने सील लगाई है और बाकी जो खुली हुई दुकानें जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं उन पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, जिसमें ना तो कोई तारीख लिखी गई है, ना ही किसी प्रकार का कोई पत्रांक क्रमांक है, ना ही किसी अधिकारी के उसमें हस्ताक्षर है। जब हम लोगों ने आवास विकास के अधिकारियों से पूछने का प्रयास किया कि सर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ना उन्होंने कोई उचित उत्तर दिया। उल्टा हम लोगों को धमकाया कि अगर आप लोग ज्यादा बदतमीजी करेंगे तो हम आपको FIR करा देंगे आपके खिलाफ, जो कि बिल्कुल भी व्यापारियों के लिए ठीक नहीं है। हम सब लोगों ने अपना पैसा जोड़ जोड़ के कैसे न कैसे करके दुकानें ली, अपना रोजगार करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए, और इस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये आवास विकास परिषद के अधिकारियों का अगर किसी से कोई संबंध है, अगर कोई बात है, तो जब ये मॉल बन रहा था तब से 5 साल बाद उन्हें क्यों होश आया इस बात का कि ये अवैध इसमें दुकानें बनाई गई, क्यों बनने दी गई अवैध दुकानें? हमारा ये है और हमने रजिस्ट्रियां कराई हैं अपनी, हमारी रजिस्ट्रियां वैध हैं। हमने बैंकों से फाइनेंस कराया है, बैंकों ने उचित कागज देखने के बाद हमें फाइनेंस किया है कि ऐसे ही कोई बैंक किसी को फाइनेंस नहीं कर देता है। आज किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है आपका? आज हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है आवास विकास के खिलाफ। अगर आवास विकास के अधिकारियों ने हमारी बातों को और हमारी मांगों को नहीं सुना तो हम यहाँ पर कल से 7 दिन के लिए लगातार धरना देंगे। मामला यही है, पहले भी ये लोग आए थे, पहले जो दुकानें रजिस्ट्री नहीं हुई थी उन पर सील किया गया था। अभी जो रजिस्ट्री हो चुकी है दुकानों की उन पर भी सील करके गए हैं जी। तो मेरा कहना यही है, बिल्डर और आवास विकास के बीच में जो भी है इनका मामला आपस में निपटाएं, बाकी मध्यम वर्गीय व्यापारी को ये परेशान ना करें, बार बार आकर मानसिक उत्पीड़न न दें। जब मार्केट बन रही थी तब आवास विकास परिषद इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, अब क्यों कर रहा है ऐसा? जब इनका बिल्डर और इनका आपस में कुछ ना कुछ समझौता हुआ होगा, इसीलिए जब इन लोगों ने नहीं रोका, आज नहीं हो रहा कुछ तो आ रहे हैं वो लोग बार बार। आप लोगों पर रजिस्ट्रियाँ हैं हमारे पास। एक बात मैं जानना चाहूँगा आवास विकास से कि जब आवास विकास ने इनको NOC दी, इनके नाम में रजिस्ट्री की, तभी तो इन्होंने हमको रजिस्ट्री की। जब तक ये आवास विकास कहाँ से हो रहा था?